बात करना होती है ना, हम्म, तो जब गला ही ठीक ना हो तो बंदा कैसे बात करे। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। इसके अलावा थैंक यू। थैंक यू। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट जी, कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। भाई अ, इरफान मलिक। जी इरफान, कैसे हो? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है यार। ये ना बात तोड़ने का ना एक क्या कहते हैं तरीका होता है, कैसे है, तो मैं खामोश हो गया कि क्योंकि आप कहते हैं यार मैं ठीक हूँ, इस वजह से मैं खामोश हो गया। अच्छा, तो इरफान क्या कहना चाहोगे? आपके समझ सबसे मुश्किल काम लाइफ में क्या किया? अरे मैं बात करता हूँ उससे भी, लेकिन मैं आपका शो रेगुलर सुनता हूँ। आज मेरे एक दोस्त है मास्टर अब्दुल गफूर, हम्म। उन्होंने मुझे वार्निंग दी कि अगर आपने हसनैन रजा का शो ना सुना तो मैं तुम्हारा फातिहा भी नहीं पढ़। अच्छा। तो आज मैं मतलब उनकी वजह से सुन रहा हूँ, तो ताबत से बात करता हूँ सारे। मैं ना कभी अकेला घर से नहीं निकला था पहले, हम्म। मतलब माजूर हूँ तो अकेला मतलब घर वाले भी नहीं जाने देते थे। हम्म। तो एक दिन मेरे एक दोस्त का भाई फौत हो गया, वो सराय आलमगीर रहता था। हम्म। तो मैंने सोचा यार जाना पड़ेगा, अगर ना जाऊँ मतलब अफसोस उसने फिर भी नहीं करना। मजे की बात थी कि मेरी मुलाकात हुई उनको मतलब काफी देर से होनी थी। तो उस दिन मैंने ना फिर अपने दिल को तसल्ली दी, मैंने कहा कि यार चलते हैं। तो हसनैन भाई जब मैं रास्ते में था मैं इतना मतलब डर रहा था ना, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, हम्म। लेकिन फिर मैंने दिल नहीं छोड़ा। मैंने कहा यार वो क्या कहते हैं, जब मतलब किसी काम को निकलते हैं तो अल्लाह आपके साथ होता है। हम्म। तो अल्लाह का शुक्र है मैं मतलब ठीक ठाक पहुंच भी गया और वापस भी अकेले ही आ गया। ओके। तो बात की जाए तो सबसे मुश्किल काम जो पहले वो कह रहे थे ना कि रोजा, ये जो फर्स्ट टाइम होता है ना, ये वाकई बहुत मुश्किल होता है। ओके। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा शो, अल्लाह ताला आपको इसी तरह सलामती और जिंदगी अता फरमाए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलो, थैंक यू इरफान। अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट जी, अभी कॉल 0519202540 एंड 0519202540 पर कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मास्टर अब्दुल गफूर साहब बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। मैं चंद महीनों से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, एक प्रोग्राम आपका सुना है, आज भी आपका मूड बहुत अच्छा है, खुशगवार है माशाल्लाह। तो इसी तरह प्रोग्राम करते रहे। इससे पहले भी एक दो प्रोग्राम आपने किए, उससे बहुत हमें सबक मिला है कि आज भी आप बता रहे हैं कि अरफान भाई आए थे कि मैं सर जो हमारे वालिदैन हैं, कभी कभी मेरे वालिदा साहब बीमार हैं, 100 साल उम्र हो गई है, तो माशाल्लाह। उनकी हालात जिंदगी को मैं पढ़ता हूँ, सामने रखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि हमें तो कोई मुश्किल आई नहीं, हम घबरा जाते हैं अभी। तो अब इतने माशाल्लाह आप बता रहे हैं कि 2025 है, कि कोई काम मुश्किल नहीं, लेकिन फिर भी हम साथी पढ़ाई भी अच्छी और टेक्नोलॉजी भी इतनी है, इसके बावजूद जो यंग तबका है माशाल्लाह हमारे मुल्क का इतना है, हमें हौसला देना चाहिए और बड़ों का साथ देना चाहिए और बड़ों की जगह देनी चाहिए जवानों को। तो हमें बर्दाश्त करना चाहिए और सब्र से ही ये काम चलेगा। जिंदगी मुश्किल का ही नाम है जिंदगी है। अच्छा, लेकिन मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। इतना वो आपने जो बातें की हैं वो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। मुश्किल काम कौन सा किया है जी, जिंदगी में? मुश्किल काम आज या जिंदगी में सर? आप शो सुन के कॉल कर लें, ठीक है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक सर, यू। बहुत अल्लाह अच्छा हाफिज़। प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर। और जी, अभी कॉल्स आ रही हैं और प्लीज़ सवाल सुन लिया। अगर इतनी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ, तो फिर मैं कॉल के ऊपर आप दोबारा पूछते हैं तो मैं सोचता हूँ कि यार कॉल ड्रॉप कर दूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं इतनी बार बोल रहा हूँ, तो अगर आप नहीं सुन रहे तो इट मीन्स कि आपने सुने बगैर कॉल किया। फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि मेरे से कॉल के ऊपर दोबारा पूछा जाए आपने ये सवाल पूछा था। तो खैर,
051111111 एंड 0519202540 पर आपकी कॉल्स हैं और साथ आप पार्टिसिपेट कर रहे हो 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लिखकर 4471 पर और साथ www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर। अच्छा जी, सरवत हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। आपने क्या, मैंने एक दफ़ा टूटी हुई सीढ़ी पर चढ़ के पंखे साफ़ किए थे, ये मुश्किल काम किया है अभी तक। अच्छा, टूटी हुई सीढ़ी पे चढ़ के सही हो गया है, और लेकिन पंखे साफ़ करना तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सही हो गया है, लेकिन चले जो काम जो कर रहे होते हैं, हो सकता है उसके लिए मुश्किल हो, औरों के लिए मुश्किल ना हो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन कहाँ से? भाई नदीम बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। अच्छा, आप कह रहे थे ना मुश्किल काम, तो ये जो इंतजार है ना, ये जो लाइन में खड़े होकर इंतजार किसी का, ये बहुत मुश्किल काम है। लाइन में खड़े होकर इंतजार करना, जैसे कि अभी ना मैं तकरीबन कोई 20-25 मिनट हो गए कॉल कर रहा था, तो मेरी कॉल नहीं लग रही थी। मुझे ये मुश्किल लग रहा था कि कॉल कब मिलेगी। लेकिन जिंदगी में इससे भी तो मुश्किल काम होंगे। और तो बहुत बड़े बड़े काम है ना, लेकिन मतलब मेरी नजर में फिलहाल यही मुश्किल था कि आपसे एक बार बात हो जाए फिर आसानी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैंने जिंदगी में पूछा है कि आप क्या समझते हो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा मुश्किल काम कौन सा है? मेरे नहीं ख्याल से ये कॉल करना जो है वो सबसे मुश्किल काम होगा। ये मेरी कॉल तकरीबन 101 में किसी भी आरजे को ये दूसरी बार मिली है 3 साल में। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ओके, ठीक है कि 101 को कॉल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज वो काम हल हो गया। ओके, चलें ठीक है, आपकी कॉल मिल गई, तो आप ये मतलब कि ये आप समझते हैं ये मुश्किल काम जो है हो गया। बिल्कुल, 3 साल में मुश्किल था, लेकिन आज हो गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक हो गया। चलें, और कुछ कहना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप बातें माशाल्लाह बहुत अच्छी करते हैं। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, नदीम थे हमारे साथ इस्लामाबाद से, और ये है कि आपकी कॉल जो है मज़ीद कुछ ही देर में हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आपसे मैंने सवाल किया है, आप मुझे बताएं कि आप क्या समझते हो आपकी ज़िंदगी में आपका सबसे मुश्किल काम जो है वो क्या किया है। सो अभी मुझे प्रोग्राम में एक ट्रैक प्ले करना है, और नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है, काफ़ी टाइम के बाद नुमान जावेद को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। वैसे ये ट्रैक जब आया था बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है नुमान जावेद जो है वो टोटली गायब हो गए। अब सिर्फ सोशल मीडिया पे कहीं, उसके अलावा तो बिल्कुल भी मतलब कोई म्यूज़िक में भी इन नहीं है। एनीवेज, इस ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। मेरा नाम हसैन रोसे, आपको मेरा साथ रहेगा ठीक रात के 2 बजे तक। सांसें रुकी हैं तन्हाइयों में, तेरी कमी है आंखों में आंसू थमते नहीं हैं। कैसे है ये पल कटते नहीं फूलों की ये शाखें
है कांटों से सजी, मिटने से ना मिटेगी दिल की। अच्छा चलो वो पता नहीं वो कॉल कहीं और जा रही थी, इंटरनेशनल कॉल थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो अभी मैंने वो चेंज करा। मैं क्या इस पे तो बहुत लंबी कॉल जा रही है, उस वाले पे 2 बैल जा रही थी। फिर मैंने रियलाइज किया बेटा ये सही नंबर है, और फिर मतलब कोई 14वें या 15वें रिंग के बाद जो है आपने पिकअप कर लिया, तो मेरे हिसाब से ये गलत, ये सही नंबर था, वो वाला गलत था। तो आलियान इतने अरसे किधर थे यार? मेरे ख्याल से 7-8 साल बाद आपने कॉल की है। तो लास्ट लाइफ आगे बढ़ जाती है, फिर आपका जब शो होता है वो यहाँ पे डे टाइम होता है, तो कुछ जॉब कुछ अलग चीजें चल रही होती है, वहाँ पे मुनासिब होता नहीं है। फिर कॉल मिलाने के लिए भी आपको पैटर्न चेंज करना पड़ता है, डायरेक्ट कॉल मेरी होती नहीं है, तो इस वजह से गैप आ गया। लेकिन मैं इस तरह से टच में था कि वो आपका जो पेज है फेसबुक पे FM 101 का, उसमें मैं एक्टिविटी वगैरह देखते रहता था, लेकिन कॉल करना फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा। आज मैं घर पे था और मैंने कहा चलो यार, असल में आपसे पहले जो शो कर रहे थे तो इत्तेफाक से वो मुझे लग गया था, तो मैं कहा चलो उसके बाद शायद हसनैन भाई का शो होगा, तो फिर आप आ गए, तो मैंने फिर कॉल मिलाना शुरू किया, तो इस तरह से फिर बात आगे बढ़ी। ओके सो लाइफ सब ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, मजे में है, बस नॉर्मल रूटीन लाइफ चल रही है। Okay, बस शाम और शाम से रात। गुड। तो क्या कहना चाहोगे, लाइफ में सबसे मुश्किल काम क्या समझते हो, क्या किया? असल में टू बी वेरी ऑनेस्ट सारे ही मुश्किल काम किए हैं, जिंदगी गुजारना ही बहुत बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह ने आपको जब दुनिया में भेजा है तो आप मुश्किलात से मतलब फेस करके ही आप आगे जाओगे ना, चाहे पढ़ाई जॉब हो या कोई भी काम हो। तो मैं समझता हूँ मैंने सारे काम ही मुश्किल किए हैं। फिर भी कोई एक काम पढ़ाई से बताओ, लेके सारों में से कोई एक काम अगर आप हम्म एक काम अगर आप कहें, जहाज में मेरे लिए बैठना बहुत मुश्किल था। बस शुरू की बात बता रहा हूँ, जब मैं डोमेस्टिक फ्लाइट लेता था पाकिस्तान में, मुझे बहुत ऐसा एक हादसा था हुआ था नईम यार खान के ऊपर, बहुत ज्यादा टर्बुलेंस हुई थी। अच्छा। वो जहाज बिल्कुल ही टेढ़ा हो गया था, मतलब बिल्कुल ही टेढ़ा, मतलब यूँ समझे कि बुलट गया था। अच्छा। उससे मेरे दिल में, और मेरी उम्र हो गई 9-10 साल, तो उससे मेरे दिल में खौफ हो गया था। और इसके 3 साल बाद जब हम लोग अमेरिका फर्स्ट टाइम आ रहे थे, और फ्लाइट इतनी लंबी, दुबई से ऑलमोस्ट कोई 14 घंटे की फ्लाइट थी, तो उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना डर रहा था, इतना रो रहा था। फिर मुझे अम्मी ने एक बात बोली थी फ्लाइट पे कि देखो बेटा, बहुत से लोग हैं ना, वो जब रोड पे होते हैं तो वहाँ पे भी तो गाड़ी मार के उनको चली जाती है, तो आसमान पे थोड़ी होते हैं, तो मौत तो बर है कि वो तो चाहे तुम बिस्तर पे लेटो या रोड पे हो या हवा में उड़ो, वो तो आएगी। तो उस बात से मुझे इतनी तसल्ली हुई। लेकिन स्टिल टुडे कि मेरे लिए जहाज से बैठना सबसे मुश्किल काम होता है। अगर मैं काम में से कुछ बोलूँ ना, तो हवाई जहाज का सफर मेरे लिए सबसे मुश्किल है। ओके मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ओके करना पड़ता है, ठीक हो गया। चलो आलियान, बड़ा अच्छा लगा आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया इतने टाइम के बाद। और पुरानी आवाज़ें, ठीक है, जिस तरह हमारी आवाज़ होती है, ऑब्वियसली आवाज़ की दुनिया, तो पुरानी आवाज़ सुन के अच्छा लगा। लेकिन असल में झूठ नहीं बोलूँगा, कभी भूला नहीं आपको और आपके शो को कभी नहीं भूला, हमेशा वो यादें रहती है ना, इसी को तो यादें कहते हैं कि वो इतनी पुरानी यादें चल रही है। पे आपके मेरे दोस्त हैं, अहमदाबाद में होते हैं, वो भी सुन रहे हैं, तो उनको पहले मैंने मैसेज किया, उन्होंने नहीं किया, मैं मैं सुन रहा हूँ, आप भी आओ, तो वो फिर आए थे, तो उनको भी सलाम और सबको सलाम। और हमेशा आपके साथ एक अच्छी यादें रहेंगी शुरू से अब तक, और मे भी अगले 10 साल तक, जब तक आप इस शो करते रहेंगे। बल्कि आपका पूरा FM 101 शुरू से वो डेज याद है जब मैं पाकिस्तान में छुट्टियों पे आता था, तो अब यकीन करें मैं कुछ भी मतलब अपना ऑडियो प्ले नहीं करता था, मैं सिर्फ FM 101 ही सुनता था, क्योंकि वो 100 के बाद से, सॉरी ना ले लिया, FM 100 के बाद मेरा फेवरेट चैनल जो है वो 101 था। काफ़ी फ्रेंडली और काफ़ी जो है मतलब एक अपनाइयत महसूस होती थी कि आप कुछ सुन रहे हो। मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेष जो आपके चैनल की और आपके लिए। थैंक यू आलियान, खुश रहो, जो करो उसमें अल्लाह आपको कामयाबी दे। थैंक यू वेरी मच, खुश रहो, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। और वैसे ही आलियान हमारे बड़े पुराने कॉलर हैं, और आज एकदम से सरप्राइज इन्होंने दिया कि एकदम से कॉल किया, अच्छा लगा। चलो गुड हो गया। और वैसे लिसनर्स, ये था आज का शो। आपसे मैंने पूछा कि मुझे बताएं कि लाइफ में सबसे मुश्किल काम आपने क्या किया होगा, सो उसके ऊपर हम बात कर रहे थे, और आप फीडबैक जो प्रोग्राम में शामिल करते थे। मुझे प्रोग्राम में लास्ट ट्रैक प्ले करना है, और लास्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है आदिल असलम और उस्ताद नुसरत अली खान साहब का सॉन्ग सानू एक पल चैन आवे, FM 101 इंटरनेशनल में। सोशल मीडिया पे आप मुझे सर्च कर सकते हो, मेरा नाम लिख के HASNAIN स्पेस RAZ हसनैन रज़ा, चाहे फेसबुक हो, टिकटॉक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कहीं भी मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई बात करिए इनबॉक्स कर सकते हो। और आपको मेरा साथ रहता है सिर्फ मंडे मिडनाइट रात को 12 से लेकर 2 बजे तक इंटरनेशनल में। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हसनैन रज़ा साइनिंग ऑफ नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।